मथुरा में कंस अपने सिंहासन पर बेचैन बैठा है। उसे देववाणी याद आ रही है, तुझे तेरी बहन का 8वां पुत्र मारेगा। कंस ने कई राक्षस भेजे, लेकिन सब असफल हुए। अब उसने भेजा शकटासुर को। गोकुल में यशोदा मैया घर के काम में व्यस्त हो जाती है। वह कान्हा को एक पलंगनुमा टोकरी में बैलगाड़ी के नीचे सुला देती है। गाड़ी में रखा दूध, दही और घी की खुशबू से गांव भर गया था। इसी समय शकटासुर जागा। उसका उद्देश्य था कृष्ण को कुचल देना। वह गाड़ी को जोर से हिलाता है, कोई कुछ नहीं समझ पाता। अचानक बालकृष्ण ने अपनी नन्ही टांग उठाई और हल्की सी ठोकर मारी उस बैलगाड़ी को। ठोकर इतनी शक्तिशाली थी कि गाड़ी हवा में उछली और टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ ही शकटासुर का भी अंत हो गया। उसके असली रूप से काले धुएं जैसा कुछ निकला और आकाश में विलीन। इस चमत्कार के बाद गोकुल वासियों को यह अनुभव होने लगा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं, स्वयं ईश्वर का अवतार है। बाल रूप में भी उन्होंने यह दिखा दिया कि असत्य और अधर्म का अंत निश्चित है। हर बाल कृष्ण की कुछ ही दिन पहले गोकुल में शकटासुर का अंत हुआ था। यशोदा को चिंता थी, कहीं मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। उन्होंने कृष्ण की नजर उतारी और फिर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। लेकिन उसी समय कृष्ण ने मां के आंचल में मुंह छिपाकर धीरे से मुस्कुराया, जैसे कह रहे हो, मां तू डरती क्यों है, मैं स्वयं तेरा रक्षक हूं। गायें अपने बछड़ों के पास आकर बैठ गईं। बगीचे के फूल मंद हवा में झूल रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया आकर कृष्ण के पास बैठ गई और वो हंस पड़े, जैसे प्रकृति भी इस दिव्य मां बेटे के मिलन को देख रही थी और वंदना कर रही थी। यशोदा ने कृष्ण से कहा, लाल तू तो इतना छोटा है, पर हर कोई कहता है कि तू कुछ खास है। तेरे नन्हे पांवों की छाप मेरे मन पर है। मुझे नहीं पता तू कौन है, बस इतना जानती हूं कि तू मेरा है, सिर्फ मेरा। कृष्ण ने मां की ओर देखा और अपना हाथ उनके चेहरे पर रखा। यशोदा की आंखों से आंसू टपक पड़े, प्रेम के नहीं, सौभाग्य के।